क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.3 का ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने पहले सॉल्व किया है पहले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 से हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 5 क्या है, फ्रॉम दी चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। तो यहाँ पर क्या दिया, फिगर 4.6 ये हमारा फिगर है और इसके लिए यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये बताना है y इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 2x या फिर 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। इसमें कौन सा इक्वेशन ट्रू है इस एक फिगर के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे देखेंगे। जैसे पहला हमारा फिगर 4.6 है, इसमें देखते हैं एक पॉइंट है हमारा 1, और एक पॉइंट गया है -1, और एक पॉइंट है यहाँ पर 0, अब इन तीनों पॉइंट्स को हम एक एक करके इन इक्वेशंस में रखते जाएंगे। जैसे 1, है एक पॉइंट, तो 1, का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 अगर हम y इक्वल टू एक्स में रखते हैं और LHS RHS दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू एक्स हमारा ट्रू है। अगर नहीं हुआ दोनों इक्वल, तो y इक्वल टू एक्स हमारा ये क्या है, फॉल्स इक्वेशन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या, 1, जैसे 1, है, इसको हम चेक करते हैं y इक्वल टू एक्स के लिए। पहला इक्वेशन है हमारा y इक्वल टू एक्स के लिए। देखिए 1, पॉइंट है तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है। अगर इसमें वैल्यू रखते हैं तो -1 इक्वल टू क्या जाता है 1, क्योंकि y की वैल्यू क्या है -1 और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। तो y इक्वल टू एक्स तो -1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, सिंपल नो लिख देंगे। सेकंड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1 रखते हैं। x की वैल्यू 1 रखा तो 1 और y की वैल्यू -1 रखा, तो यहाँ पर क्या गया, -1 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू क्या गया, 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, LHS इक्वल टू क्या मिल गया हमें, RHS। LHS इक्वल टू क्या मिल गया, RHS। तो ये क्या होगा, S। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 ये क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद तीसरा क्या है यहाँ पर, y इक्वल टू 2x। तीसरा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x, y की वैल्यू -1 रख देते हैं, तो -1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गया 1, -1 इक्वल टू 2। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये क्या होगा यहाँ पर, नो। थर्ड क्या है यहाँ पर, फोर्थ क्या है, 2 + 3y इक्वल टू 7x, 2 + 3y इक्वल टू 7x। 2 + 3 इंटू वाई की वैल्यू -1 इक्वल टू 7 इंटू एक्स की वैल्यू +1। 2 और 3 इंटू -1 क्या आ गया, -3, 7 इंटू 1 7, 2 - 3 -1 इक्वल टू क्या आ गया 7। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इस केस में भी क्या मिल जाएगा हमें आंसर, नो मिल जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉइंट है -1, 1, 0, और 1, -1, कोई भी पॉइंट यहाँ पर रखेंगे इस इक्वेशन में x और y की प्लेस पर, तो हमें LHS इक्वल टू क्या मिल जाएगा, RHS। इसीलिए ये सेकंड इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन के लिए ट्रू है, इसका सही आंसर है। अब ऐसे ही फिगर 4.7 है, इसमें 4 इक्वेशन दिए गए हैं और इसका ग्राफ यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। अब इसमें चेक करना है कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर देखते हैं ग्राफ में पहला पॉइंट क्या है, 2, 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 0 है। अब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 हर एक इक्वेशन में रखते जाएंगे, क्या, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 यहाँ पर। तो LHS RHS अगर इक्वल आ जाएगा, जिस इक्वेशन में LHS RHS इक्वल आ जाएगा वही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ट्रू है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 क्या है यहाँ पर, ये देखते हैं। इफ द वर्क डन बाई ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी। अब क्या दिया है, वर्क डन बाई ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन,
किसी एप्लीकेशन पर अगर कोई हम फोर्स अप्लाई करते हैं ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये पेन है, अगर इस पेन पे हम जितना फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर जितना फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, तो इस पेन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इस पर फोर्स अप्लाई करने के क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे ये पेन है, अगर इस पर हम फोर्स ये अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये फिंगर से हमने फोर्स अप्लाई किया, तो जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये पेन आगे मूव करेगा। तो यही कह दिया है कि जितना फोर्स हम अप्लाई करते हैं और जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। अब इसको क्या करना है, हमें इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाई टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। अब यहाँ पर क्या लेना है हमें, कांस्टेंट फोर्स कितना है, 5 यूनिट। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ एंड वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इज, पहला क्या है 2 यूनिट और दूसरा क्या है 0 यूनिट। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या मान लिया हमने, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एप्लीकेशन इज एक्स। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, एक्स है, एंड फोर्स इज वाई, और फोर्स उस पर कितना अप्लाई हो रहा है, वाई फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अब क्या दिया है उसके बाद यहाँ पर देखते हैं। एक्सप्रेस इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाई टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट फोर्स कितने यूनिट का है, 5 यूनिट। तो सिंपल हम यहाँ पर y इक्वल टू क्या लिख देंगे, 5x, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, फोर्स हमने y माना है, तो फोर्स y इक्वल टू क्या दिया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है x, तो क्या हो जाएगा ये 5 टाइम्स x। मतलब हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कितना होगा, उसका फोर्स का 5 टाइम्स होगा। जैसे अगर हम फोर्स हमने यहाँ पर y इक्वल टू 1 यूनिट अप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पर कितना होना चाहिए, वो 5 यूनिट होगा। तो इसी के हिसाब से हम जितना फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, उसका डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आगे इसको हम ड्रॉ करते हैं। इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर पहले क्या रखते हैं, लेट x इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाता है 5 इंटू 0, और ये क्या आ गया 0। ए पॉइंट हमें क्या मिल गया 0,0। उसके बाद x की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाता है 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 क्या आ गया 5, और b पॉइंट यहाँ पर क्या मिल गया हमें 1,5। ऐसे ही क्या करते हैं, x की वैल्यू हमने -1 रख दिया, तो y इक्वल टू 5 इंटू -1, और ये क्या आ गया -5। c पॉइंट क्या आगे मिल गया हमें -1, -5। अब उसके बाद इन सभी पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ पेपर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो पहला पॉइंट क्या है 0,0, तो 0,0 यही ऑरिजिन हमारा हो गया 0,0 ये पॉइंट। दूसरा है 1,5, तो 1,5 मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, तो ये पहला पॉइंट b पॉइंट मिल गया 1,5। c पॉइंट का है -1, -5, -1, मतलब x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -5, तो ये हमारा क्या मिल गया c पॉइंट क्या -1, -5। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, ये ऐसा। तो ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया, y इक्वल टू क्या है 5x। अब उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज़ 2 यूनिट। अब पहला बॉडी कितना यूनिट उस पर फोर्स, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो डिस्टेंस को हमने क्या माना है x। तो x की वैल्यू देखते हैं, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर इस ग्राफ को हमें और आगे एक्सटेंड करना होगा। जैसे पॉइंट क्या है 7, 8, 9, और यहाँ पर एक पॉइंट क्या आएगा 10, और इस ग्राफ को जब हम आगे तक एक्सटेंड करेंगे और इस तरह से कुछ इस तरह से आगे हम एक्सटेंड करेंगे ऐसा।
ये इस तरह से, ये ग्राफ पे हम टोटल प्रॉपर बनाते तो अभी ज़्यादा क्लियर होता। इस तरह से एक्सटेंड करेंगे तो देखिए क्या होगा। जब हमने यहाँ पर क्या दिया है, क्या दिया, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इज़ 2 यूनिट। पहला क्या है, 2 यूनिट। तो डिस्टेंस अगर 2 यूनिट है तो x को हमने क्या माना है, डिस्टेंस माना है। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, तो y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ रही है, 10 आ रही है। तो अगर डिस्टेंस यहाँ पर 2 यूनिट है तो फोर्स वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 यूनिट हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो इस केस में आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0 यूनिट। तो 2 यूनिट के लिए आंसर क्या होगा, 10, और 0 यूनिट के लिए आंसर क्या होगा, 0। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको अब देखते हैं। ग्राफ हमारा क्या था, y इक्वल टू 5x। x की वैल्यू जब 2 यूनिट है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 2 मतलब 10 यूनिट। ऐसे जब x की वैल्यू 0 है तो 5 इंटू 0 y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 यूनिट। हम ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 7 है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100। यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट हैं क्लास 9th की, जिन्होंने टोटल कितना कंट्रीब्यूट किया, ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, किस में हेल्प करने के लिए, अर्थक्वेक विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड दिस डेटा। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखना है जो इस डेटा को सेटिस्फाई करे। यू मेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹X एंड ₹Y, द ग्राफ ऑफ दी सेम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए दोनों ने कितना कंट्रीब्यूट किया, ₹X। तो क्या मान लेते हैं, लेट यामिनी कंट्रीब्यूट ₹X एंड कौन थी, फातिमा कंट्रीब्यूट ₹Y। और दोनों ने साथ में कितना कंट्रीब्यूट किया, x + y = 100। मतलब दोनों ने साथ में मिलकर कितना कंट्रीब्यूट किया, ₹100। तो x + y = यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यही हो गया हमारा x + y = 100, यही हो गया हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y = क्या लिखेंगे, 100 - x। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, जैसे ऐसा कुछ लिखेंगे जो कि क्या हो, 10 के मल्टीपल में हो। तो x की वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 - 10 क्या आ गया, 90। तो ए पॉइंट हमें क्या मिल गया यहाँ पर, 10, 90। ऐसे x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 20 रख देते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 - 20 = 80। तो बी पॉइंट क्या आ गया, 20 - 80। तो ऐसे ही बाकी और पॉइंट्स हम सॉल्व करके इसका ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पॉइंट्स आप लोग फाइंड कीजिए और इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट कीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। बाकी मैं आगे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। अब उसको क्वेश्चन नंबर 8, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, व्हेयरएज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। तो क्या होता है, कंट्री लाइक USA कनाडा में टेम्परेचर हम किस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं, फ़ारेनहाइट में, और इंडिया में हम सेंटीग्रेड्स में, यहाँ पर सेल्सियस में हम मेजर करते हैं। हेयर इज़ द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। यहाँ पर एक इक्वेशन है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करता है। तो क्या करना है, पहले ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। सेल्सियस C को हमें x एक्सिस पर यूज करना है और फ़ारेनहाइट F को हमें y एक्सिस पर यूज करना है। तो इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो F = क्या है, 9/5C + 32। F = क्या है, 9/5C + 32। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। एक वेरिएबल है F और दूसरा कौन है, C। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट C = 0। अगर C की वैल्यू हम यहाँ पर 0 रख देते हैं तो F की वैल्यू क्या आ जाती है, 9/5 × 0 + 32। 9/5 × 0 क्या आ गया, 0 + 32 = क्या आ गया, 32। तो पहले क्या करना है, हमें C को x एक्सिस पे रखना है और F को हमें क्या रखना है, y एक्सिस पे। यहाँ पर पहले दिया है सेल्सियस फॉर x एक्सिस, सेल्सियस को हमें कहाँ पे रखना है, x एक्सिस पे, और फ़ारेनहाइट ऑन y एक्सिस, फ़ारेनहाइट F को हमें कहाँ पे रखना है, y एक्सिस पे। तो पहले हम ब्रैकेट में पहला पॉइंट लिख लेते हैं। ए पॉइंट हमारा क्या आ गया, C की वैल्यू कितनी है, 0, और F की वैल्यू कितनी आई है, 32। तो क्या लिख दिया हमने, 0, 32। अब उसके बाद क्या मान लेते हैं, लेट C = अगला पॉइंट मानते हैं हम, C = हमने मान लिया 5।
तो एफ इक्वल टू क्या आ गया 9/5 इंटू 5+32, 9/5 इंटू 5+32। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 9+32 और 9+32 यहाँ पर क्या आ जाएगा 41। तो बी पॉइंट क्या मिल गया हमें, बी पॉइंट मिल गया 5,41। अब एक और पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं, लेट सी इक्वल टू -40। सी की वैल्यू हमने क्या मान लिया यहाँ पर -40 एज्यूम कर लिया। तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/5 इंटू -40+32। इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया -8, क्या मिल गया 9 इंटू -8+32, 9 इंटू -8 क्या आ गया -72+32 और ये हमें क्या मिल गया -40। तो सी पॉइंट हमें क्या मिल गया -40, -40। तो 3 पॉइंट मिल गया ए, बी और सी। इसको हमने यहाँ पर साइड में लिख लिया। ए पॉइंट क्या है 0,32, बी पॉइंट क्या है 5,41 और सी पॉइंट है यहाँ पर -40, -40। अब इन सभी को हमने इस लाइन पे ड्रॉ करना है। तो एक्स एक्सिस पे हमें क्या लिखना है, सेंटीग्रेड को, और वाई एक्सिस पे हमने किसको रखना है, फ़ारेनहाइट को। अब देखते हैं यहाँ पर जो भी पॉइंट हमें मिले हैं, जैसे 0,32, -40, 40, इनको हम पॉइंट्स यहाँ पर मानते हैं 4 के यूनिट पर। जैसे पहले पॉइंट को हमने क्या मान लिया 4, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 8, उसके बाद 12, 16, इस तरह से हम एज्यूम करके चलते हैं। या 4 के जगह पर हम 8 भी कर सकते हैं, जैसे हमने 8 कर लिया यहाँ पर, क्योंकि 4 अगर हम करेंगे तो -40 पॉइंट बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 8 के मेजरमेंट लेते हैं। 8 है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है 16, उसके बाद क्या है 32, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 40 और ये 48 और क्या आ गया 56, इस तरह से। आगे देखते हैं ऊपर, ये क्या है 8, 16, 32, उसके बाद 40, 48, 56, इस तरह से आ जाएगा अगला पॉइंट। अब हम बात करते हैं इस डायरेक्शन में, तो क्या है -8, -16, -32, -40, ये आ गया। यहाँ पर क्या है -8, -16, -32 और ये क्या है -40, इस तरह से। तो पहला पॉइंट क्या है 0,32, 0,32 का मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 32। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 32, ये पहला पॉइंट हमें क्या मिल गया 0,32। सेकेंड पॉइंट क्या है 5,41, 5,41। तो 5 की बात करेंगे तो 5 यहाँ पर कहीं लाई करेगा। तो देखिए जैसे 5 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने पॉइंट 8, 16, 32 इस तरह से रखा है। तो 5 को हमें इस पॉइंट को प्लॉट करने से अच्छा हम सी पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। तो सी पॉइंट क्या है -40, -40, एक्स की वैल्यू -40, वाई की वैल्यू -40, एक्स की वैल्यू -40 ये है और वाई की वैल्यू -40 ये है। तो यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया। अब सी पॉइंट हमें क्या मिल गया -40, -40। तो इन ए और सी पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। ए और सी पॉइंट ये हमारा है, इस तरह से मिला, ये ऐसे। इस पॉइंट को हमने ड्रॉ कर लिया। तो अब ये क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो पहला पॉइंट हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्या है, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, सी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, सी इक्वल टू गिवन है। तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/5c + 32, 9/5 इंटू सी की वैल्यू क्या है 30 + 32, 5 से डिवाइड किया, यहाँ पर क्या आ गया 6 आ गया और यहाँ पर क्या मिल गया 9 × 6 + 32, 9 × 6 कितना आ गया हमारा 54 + 32। और इसको जब हमने सॉल्व किया 54 + 32 को, तो हमें आंसर यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर क्या आ गया 84 फ़ारेनहाइट। एफ की वैल्यू क्या आ गई 84 और ये क्या आ गया हमारा आंसर फ़ारेनहाइट में, सॉरी 86, 54 + 32 क्या आ जाएगा 86 फ़ारेनहाइट। तो सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में हमें फाइंड करना है। अब थर्ड यहाँ पर क्या दिया है, थर्ड एफ इक्वल टू कितना दिया है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ इक्वल टू कितना है 95।
तो फॉर्मूला क्या होता है, क्या है यहाँ पर, f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। f की वैल्यू रख दिया तो क्या आ गया 95 इक्वल टू 9/5c प्लस 32। 32 को इस साइड में ट्रांसफ़र किया तो क्या आ गया 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5c। और यहाँ से 9/5c इक्वल टू 95 माइनस 32। 95 से जब हमने 32 को सेपरेट किया तो क्या आ गया 63। और यहाँ से c इक्वल टू क्या आ गया 63 इंटू 5/9। इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया 7, और 7 इंटू 5 क्या आ गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर हमें कितना मिल गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थर्ड पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्या है, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब क्या दिया है, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो अब यहाँ पर क्या दिया, सी की वैल्यू 0 दी गई है। जैसे पहले पार्ट में सी की वैल्यू कितनी थी 30 डिग्री, ऐसे यहाँ पर कितना है 0 डिग्री। तो सी की वैल्यू 0 डिग्री रख देंगे इस इक्वेशन में, तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 32। तो फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा आंसर 32। अब क्या दिया उसके बाद, एफ इक्वल टू कितना है 0, तो सी पूछा है, एफ इक्वल टू 0 है तो सी की वैल्यू सेल्सियस में कितना आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -17.8 डिग्री सेल्सियस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -17.8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आंसर। फिफ्थ क्या है, इज़ देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इफ़ एस फाइंड इट। तो यहाँ पर क्या पूछा है, इफ़ देयर इज़ देयर ए टेम्परेचर, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसके लिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम हो, अगर है तो उसको फाइंड करना हमें। तो यहाँ पर क्या है, सेम किस पॉइंट पर है, जैसे ये -40 जो यहाँ पर हमने पॉइंट फाइंड किया था -40 यहाँ पर ये क्या सी है और ये क्या है एफ है, सी और एफ दोनों की वैल्यू सेम है। तो वो यहाँ पर क्या होगा एस, और वो कितना होगा -40 डिग्री। -40 डिग्री पर इस कंडीशन के लिए एफ और सी की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 हमारा कंप्लीट हुआ आज।